हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका माइंड में भी एक क्वेश्चन जनरली आ रहा होगा कि मार्केट और कितना गिरेगा। ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे ना कि ये सितंबर से, लास्ट सितंबर से अभी तक मार्केट गिर रहा है। ऑलमोस्ट आपका 5 मंथ एंड या फिर 6 मंथ होने को है। तो मार्केट कितना गिरेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग ना इसको अगर सिस्टमेटिक अप्रोच पे अगर हम इसको देखने का कोशिश करते हैं, अगर कोविड का टाइम में ना निफ्टी लो लगाया था, अगर यहाँ से हम लोग एलिट वेव का हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इसका वेव टू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये उसका हो जाएगा यहाँ से आपका ये वेव वन, ये टू, और इसको अगर कंटिन्यू देखेंगे तो वेव थ्री, और फर्दर कहीं भी ये मान के चलोगे तो 28 तक जाएगा। आजूम कर रहे हैं, मैं कॉन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ कि अगर क्या हुआ ना कि वेव वन जब फॉर्मेशन हुआ उसका बाद करेक्शन आया। और आपको इलीट वेव के बारे में थोड़ा भी पता होगा या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव बोल के कंसीडर करते हैं वेव थ्री को। तो अभी के लिए हम लोग वेव थ्री को कंप्लीट किया है, और वेव फोर जो है अगर हम एलिड वेव के हिसाब से देखेंगे तो ये वेव फोर है। अगर वेव फोर कितना तक रिटेस्ट होता है वेव थ्री का, जनरली यही क्वेश्चन अगर थियोरिटिकली हम अप्रोच में देखने जाएंगे तो वही होगा ना। तो थियोरिटिकली अगर एलिड वेव को मैं फिबोनाची के साथ ऐड करके इसको मैं काउंट करता हूँ तो ये हम लोगों का हाई बना था, कि वेब थ्री का ये हाई बना था। ऑलमोस्ट आप कंसीडर कर सकते हैं कि वेब थ्री कंप्लीट हो गया। अभी करेक्शन कितना तक आ सकता है, तो अर्ली वेब का और फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखेंगे, गूगल भी कर सकते हैं आप, कि मैक्सिमम वेब फोर जो है वेब थ्री का कितना परसेंट रिट्रेस्ट होता है। तो अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो ये मोस्टली जनरली मोस्ट ऑफ द केस में देखा जाता है कि ये 38% या फिर 23% तक करेक्शन या फिर पुल बैक लेता है, या फिर इससे ज्यादा मैक्स टू मैक्स 38% आता है। अगर आप गूगल या फिर बहुत सारा अगर डाटा को भी आप चेक करेंगे ना, एलिट वेब का बहुत सारा बुक है उसमें भी आप ट्राई करेंगे, या फिर चैट जीपीटी भी आप रीड कर सकते हैं, तो उसमें बताएगा कि 38% तक ये करेक्शन कर सकता है। अभी मार्केट जो 38% आ रहा है, हम लोगों का 22,000 का जोन है, जो कि 38% तक अगर पुल बैक आता है तो। और ये जो पुल बैक आएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे अगर 38% से करेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये करेक्ट होके यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है, तो हम लोग इसको, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम चूज किया हूँ और लाइन चार्ट इसीलिए चूज किया हूँ कि आपको चीजें नॉइजी ना दिखे। अगर बार चार्ट में अभी यूज करूंगा तो ये नॉइज दिखेगा आपको, बहुत सारा मतलब कैंडल दिखेगा, उसमें कंफ्यूजन से दूर होने के लिए मैं लाइन चार्ट यूज कर रहा हूँ। अगर जब भी मार्केट ना, मैं बहुत टाइम आपको बोला हूँ मेरा वीडियो में, कभी भी मार्केट 23% या फिर 38% से रिवर्स हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि शैलो फुल बैक। जो इसको होता है शैलो फुल बैक, मतलब यही कि जो स्ट्रक्चर है उसमें या फिर जो प्राइस का फॉर्मेशन है उसमें स्ट्रेंथ है, डिनोट करता है, ये स्ट्रेंथ है। और वीकली टाइम फ्रेम इसीलिए मैं चूज किया हूँ ताकि आपको ब्रॉडर टाइम, जो ब्रॉडर फ्रेम में आपको व्यू आपको पता चले। तो अगर 38% से या फिर 61% आएगा तो ये इसको बोलते हैं डीप करेक्शन। और 61% यानी 19,000 मार्केट, अगर 19,500 आया ना, आप मान के चलेंगे कि हो सके तो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगा या फिर कुछ बड़ा इवेंट होने के बाद ही यहाँ तक आएगा। अभी के लिए तो जो सिनेरियो है वैसे कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसे होने वाला है या फिर होगा भी। अगर आप देखेंगे यहाँ से, और आपको अभी जो न्यूज चैनल हो, चाहे बहुत सारे यूट्यूब में भी आप देखेंगे, बहुत सारा कोई बोल रहा है 19,000 आएगा, कोई बोल रहा है 18,000 आएगा। तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप अभी के लिए अगर देखेंगे तो ये देखिए एक ना फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट अभी। तो ये फॉलिंग वेज जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मार्केट में रिवर्सल आने का हाईली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि हाँ, यहाँ से करेक्शन, वेब फोर का करेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी मार्केट जो है वेब फाइव फिफ्थ में एंट्री कर लिया। जब भी इसका वेज ब्रेकआउट होगा, हो सके तो वेब फाइव ना, वेब फाइव को हम लोग जनरली प्राइस का एग्जॉशन हो जाता है, और जैसे वेब थ्री में आपको डायरेक्शनल मूवमेंट मिला, वैसे वेब फाइव में उतना डायरेक्शनल नहीं मिलेगा। उसमें क्या बोलते हैं कि जब वेब फाइव में ना प्राइस एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट गैप आपको देखना मिलेगा, मतलब प्राइस उतना सिग्निफिकेंटली वेब थ्री का जैसे रैंडम मूवमेंट किया, ऑलमोस्ट आपका 16,000 से ये 26 आ गया, वैसे नहीं आएगा, बट प्राइस अपसाइड जाना चालू करेगा। उसका बाद क्या होता है कि जब ये पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा ना, उसका बाद जो एक करेक्शन आता है, उसका बाद फिर से मार्केट रेडी हो जाता है। अगर आप ऐसा देखेंगे ना,
आपको पैनिक नहीं होना, और हम लोगों का ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट को, ब्रॉडर इंडेक्स बोलते हैं जिसको, कि हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखेंगे जाके। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैं स्मॉल कैप का चार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। ये 1 मंथ का चार्ट है और ये ऑलमोस्ट 2010 का चार्ट है। अगर 2010 से देखेंगे ना, ये जो स्मॉल कैप है, ये ना एक रेंज में या फिर एक चैनल में ट्रेड हो रहा था। अब उसमें चैनल में जब भी ऑफ साइड जाता था उसमें रेजिस्टेंस लेता था। अभी फिलहाल के लिए अगर देखेंगे, ये 2014 से ये जो सेंटर वाला लाइन है ना, इसमें बहुत बार रेजिस्टेंस भी लिया है। जब भी जाता था रेजिस्टेंस लेता था, और अभी का जो ट्रेंड था इसमें ब्रेकआउट करके ये गया है। हो सके तो क्योंकि इसमें ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो अभी के लिए ये उसका सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। हो सके तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऑफ साइड मूव करने का प्रोबेबिलिटी है। सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर मिड कैप में भी हम देखेंगे, तो मिड कैप में मैं दिखाता हूं आपको कि क्या हुआ था इसमें, कि ये भी सेम 2010 से एक चैनल में ट्रेड हो रहा था और उसमें ब्रेकआउट आया था। हो सके तो हम इसको ये भी कंसीडर करेंगे, अगर कैंडल स्टिक में अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट रिटेस्ट हो सकता है। ये जो चैनल पहले क्या था, रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर रहा था, अभी के लिए ये उसका सपोर्ट के लिए भी एक्ट करेगा। जब भी यहाँ पे आएगा कोई रिवर्सल कैंडल बन जाता है, तो आपको पता होगा कि जो राइजिंग चैनल होता है उसका टारगेट क्या निकल के आता है, कि ये जो चैनल का ना वाइड होता है उसका नेक्स्ट उसका टारगेट निकल के आता है। तो ये हम लोगों का अभी के लिए, आपको पैनिक नहीं होना। जो भी छोटा मोटा करेक्शन आएगा ना, अभी निफ्टी में अगर देखेंगे तो हो सके तो ये 20,000 आ सकता है और 700 पॉइंट का फॉल हो सकता है, 700 पॉइंट का फॉल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। तो ऐसे कुछ नहीं है उसमें। अगर आप गूगल करके देख लीजिएगा कि वेव 3 का कितना परसेंट रिटेस्ट होता है वेव 4 में, ताकि आपको भी एक मोटा मोटी अंदाजा मिल जाएगा। और आप जो अभी मार्केट में बहुत सारा न्यूज चल रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाए, एटलीस्ट उस सब से दूर रहिए और फोकस कीजिए लर्निंग पे। आप जितना हो सके ट्राई कीजिए कि फंडामेंटल लर्निंग सीखने के लिए, क्योंकि टेक्निकल लर्निंग ना फंडामेंटल से क्वाइट डिफरेंट होता है। हम लोग इसमें चार्ट से जज करते हैं, वहां से वैल्यूएशन पे जो जज होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो अभी बिल्ड करने का ना बेस्ट टाइम है। और बहुत सारा स्टॉक आपको ये जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, हो सके तो अगले कुछ दिन का बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा करेक्शन, वो जोन पे नहीं मिलेगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप धीरे धीरे फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक है उसको पिक करना ट्राई कीजिए, ना कि अभी आप जो बोलते हैं ना फॉलिंग मार्केट में पैसा बनता है। तो आप जो भी है पैसा, तो जो आपका पास कैपिटल है थोड़ा थोड़ा एक्विजिशन कीजिए, ताकि जब इसमें बाउंस बैक आएगा तो आपका एवरेज भी हो जाएगा, और उसका बाद आप लोग ये अच्छा खासा ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अभी मार्केट में कोई बोलेगा कि अभी इन्वेस्टमेंट मत करो वो करो, आप उनको जो नॉइज है उसको इग्नोर कीजिए। आप जो कंपनी वैल्यूएशन का वाइज फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप अभी ये कंसीडर कर सकते हैं ना। ये बहुत स्टॉक ना अभी सेंटिमेंटल फॉल भी कर रहा है, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रहा है, और कुछ बिजनेसेस भले वो अच्छा कर रहे हैं जैसे कि ब्रॉडर मार्केट में, और मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो उनका वैल्यूएशन वाइज भी करेक्शन आ रहा है। बट आप लोग अगर फंडामेंटली देखेंगे, मान के चलो कि कोई भी स्टॉक को आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट पे चले जाओ। आप खुद घर में कोई ना कोई तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप देखो ना, वो कंपनी में गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं अपने से कि वो कंपनी का जो प्रॉफिट है, ग्रोथ है, कैसा है। फिर उसमें पिक कीजिए और ट्राई कीजिए कि अगर आपको भी फंडामेंटली में थोड़ा बहुत मुझे जो आता है मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड है तो आप जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर लर्न करें, चीजों को सीखें। तो बस मैं एक वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आप लोगों को पैनिक ना हो, और पेशेंसली अपना पोर्टफोलियो को होल्ड करें। और आगे चल के जब भी रिवर्सल आएगा ना, आपका पोर्टफोलियो फिर से अच्छा खासा रिटर्न भी दे देगा आपको। तो होप सो चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कुछ चीजें होगा, आपको कुछ भी चीजें जानने के या फिर कुछ भी चीजें हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग फ्रेंडली बात कर सकते हैं। तो बस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो पे कुछ नया।